कराची के इलाके न्यू चाली की जनरेटर मार्केट में कसीरुल मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी, एक शख्स जाँ बहक, 3 झुलस कर जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी, तीसरी, 10वीं और 11वीं मंजिल पर लगी, जो मुतादिद मंजिलों तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन में 10 फायर टेंडर्स, 1 स्नार्कल और 1 बाउजर ने हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड का अमला शीशे तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद ने बताया कि इमारत में फंसे 43 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर लगता है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात के बिल की मंजूरी ना दी। नजरसानी के लिए बिल पार्लिमान को वापस भेज दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि बादियो नजर में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़, अदालती खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। विफाकी हुकूमत का सदर के एतराज़ात के साथ ही बिल को मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर के रोज़ दोपहर 2 बजे तलब। मंजूरी के बाद दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर ने 10 दिन दस्तखत न किए तो बिल अज खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। सदर पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस भेजकर साबित कर दिया वो मुल्क के सदर नहीं बल्कि अभी भी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नजर से देखा, अपनी पार्टी पॉलिसी की पैरवी कर रहे हैं, सदर के आईनी ओहदे की नहीं। सदर ने बिल वापस भेजकर दुरुस्त फैसला किया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लिमान और एग्जीक्यूटिव के अपने अपने इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये कानून बन सकता है या नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जब असम्बली टूटी है तो इलेक्शन भी होने हैं। इतनी बुज़दिल हुकूमत नहीं हो सकती जो कहे कि इलेक्शन की तरफ जाना नहीं है। छोटे लोग हैं जो बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। असल वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया गया। बताया गया कि सिक्योरिटी इतनी खराब है कि दहशतगर्दों के रहमो करम पर हैं। इन बातों पर वज़ीर आज़म को फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, मगर आइन से मावरा कोई फैसला हुआ तो बात जरूर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक शख्स ललकारता है और उसे नोटिस नहीं होता। दूसरी जानिब नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाल दिया गया। साइफर लहराने, पेट्रोल बम फेंकने और झूठे मुकदमात बनाने पर भी असकुद नोटिस होना चाहिए था। नवाज शरीफ पार्लियामान की बालादस्ती के लिए किसी भी हद तक जाएगा। किसी भी वक्त तहरीक का ऐलान हो सकता है। कारकुन तैयार रहें। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की निगरान हुकूमत को तकर्रों तबादलों का इख्तियार देने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। एक नोटिफिकेशन के जरिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। हालांकि तकर्रों तबादलों के लिए कानूनी जवाज़ होना आइनी और कानूनी तकाजा है। ये इक़दाम इलेक्शन एक्ट, मुल्की कवानीन और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। कलअदम करार दिया जाए। पंजाब के इंतखाबात, वज़ारत खजाना ने फंड्स जारी कर दिए। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी वज़ारत खजाना ने 10 अरब रुपए जारी किए। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और केपी के असम्बली के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन 10 अरब रुपए इंतखाबी अखराजात पर खर्च करेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का शेड्यूल जारी होने के बाद मजीद फंड्स का इजरा होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं का चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। नवाज शरीफ ने कहा कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलें। तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस फौरी मुस्ताफ़ी हों। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट फिलफौर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत ख़त्म करें। चीफ जस्टिस भौंडे मजाक का इलाज करके अदालत को बहाल नहीं कर सकते तो अपना मनसब किसी और को संभालने की इजाज़त दें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुतनाज़े फैसलों से इदारे को तकसीम किया। रियासत को जिस बहरान में मुब्तला किया गया उसका वाहिद हल अब उनका इस्तीफ़ा है। इमल वली खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इस्तीफ़ा ना दिया तो ईद के बाद तैयार रहें, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस की जल्द समाअत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया। ना हमारे किसी सीनियर वकील को नोटिस मिला, ना ही इमरान खान को। अदालत ने नोटिस ना मिलने पर समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में आज सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 8:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया था। दूसरी जानिब इद्दत के दौरान निकाह के इल्ज़ाम पर समाअत। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। गवाह मुफ्ती सईद के उम्रा पर जाने के बाद बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, दहशतगर्दों के खिलाफ जामे ऑपरेशन की मंजूरी। सियासी, सिफारती, सिक्योरिटी, मुआशी और समाजी सतह पर कोशिशें भी शामिल होंगी। ऑपरेशन पर अमल दरामद से मुताल्लिक सिफारिशात पेश करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। एलामिये में कहा गया कि दहशतगर्दी की हालिया लहर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ नरम गोशे और अदम सोचो विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है। दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त दी गई। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुनाफी थी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF से मुज़ाकरात और दोस्त ममालिक के वादों से आगाह किया। मुतबादिल तवानाई के इस्तेमाल की जानिब बड़ी पेशरफ। हुकूमत का माहौल दोस्त हाइड्रोजन गैस बनाने का फैसला। तवानाई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी ने पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। हाइड्रोजन गैस बतौर मुतबादिल फ्यूल इस्तेमाल होगी। घरेलू ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबों में इस्तेमाल की जा सकेगी। 13 मकामात पर पायलट मंसूबा शुरू किया जाएगा। लंबी कतार और तवील इंतजार। लाहौर के इलाके रायविंड में मुफ्त आटे की आस में आया मुअम्मर शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाम बहक। फैसलाबाद में मुफ्त आटा ना मिलने पर खवातीन का एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दिया। कतारों में लगे शहरियों ने शिकवा किया कि काम छोड़कर गर्मी में रोजे से आते हैं मगर आटा नहीं मिलता। दीगर शहरों में भी कतारों में कमी ना हुई। चार दिन IG सिंध को इख्तियार दें, मेरी कोऑर्डिनेशन से 5वें दिन कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दावा। कहा, शहर में गवर्नर हाउस की इफ्तारी के बैनर्स हटा दिए गए। मुझे मैसेज है कि अब आप रुक जाएं। बहुत हो गया अवाम के दरमियान जाने पर एतराज करने वाले खुद भी अवाम में नहीं जाते। गैस की बंदिश पर अवाम के रद्द अमल से MD SSGC को आगाह कर चुका हूं। जब गैस नहीं तो बिल भी ना भेजें। अवाम गैस बिल्स गवर्नर हाउस में जमा कराएं, उन्हें सिफर कराएंगे। कीवी से टकराने का मिशन, सीरीज जीतने का अज़्म। कौमी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप लाहौर में लग गया। खिलाड़ियों की बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशकें। कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ी 3 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। 10 अप्रैल को खिलाड़ी इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार के 24 साला करियर का शानदार इख्तिताम। इंटरनेशनल एम्पायरिंग से बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर हो गए। 54 साला अलीम डार ने गुज़श्ता रोज़ आखिरी मरतबा बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान टेस्ट मैच की एम्पायरिंग की। अलीम डार 2002 से एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स के रुकन थे। उन्होंने 439 मैचेस में एम्पायरिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया। करियर के दौरान 4 मरतबा वर्ल्ड कप में फ़राइज़ सरअंजाम दिए। 2009 से 2011 तक मुसलसल 3 बार बेहतरीन अंपायर का अवार्ड जीता। रिटायरमेंट के मौके पर बांग्लादेश और आयरलैंड के खिलाड़ियों ने अलीम डार को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के केस की पैरवी करने वाले जज और उनके अहले खाना को कत्ल की मुताद्दिद धमकियां मौसूल होने लगी। न्यूयॉर्क के जज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अमेरिकी जज और दीगर आला हुकाम को ईमेल्स, कॉल्स और खतूत के जरिए नुकसान पहुंचाने के पैगामात दिए जा रहे हैं। ट्रंप ने अदालत में पेशी से कबल जज को इंतहाई मुतासिब करार दिया था। मराकश में टेनिस के आसाब शिकन मुकाबले जारी। फ्रांस के एलेक्जेंडर मोलर और मुरसेटी को अपसेट शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल में क्वालिफाई। क्ले कोर्ट पर खेले गए मैच का स्कोर 6-3, 1-6 और 6-4 रहा।